अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपके मेज़बान सुबल भट्ट और आप देख रहे हैं चैनल 9। नाजरीन, आज मैं आपकी मुलाकात फैसलाबाद के सबसे कम उम्र बॉक्सर यर्मिया से करवाने जा रही हूं, जिसने हाल ही में कागिस्तान की लड़की का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 30 सेकंड में 360 पंचेस लगाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो आइए यर्मिया से बात करते हैं। कैसे हो यर्मिया? ठीक हूँ। आपकी एज क्या है? 7 ईयर। हमने तो सुना है आपने एक नया रिकॉर्ड बनाया है, तो कितने पंचेस लगाए आपने? मैंने 360 पंचेस किए हैं और अपनी कलाम की लड़की का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप तो इतने छोटे से हो और इतना बड़ा रिकॉर्ड आपने बना लिया। हमने सुना है कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ऐड होने वाला है। यस। सही है। तो ये जितने भी आपको मेडल्स मिले हुए हैं, इन सब में आपका फेवरेट मेडल कौन सा है? मेरा सब मेडल फेवरेट है। सही। और आप मुझे ये बताएं कि बॉक्सिंग आपने किसको देख के करना शुरू की? मैंने वीडियो देखता था, तो वीडियो से देखकर मैं माइक टाइसन, एंथनी जोशुआ और बाकी आमिर खान, बाकी सब बॉक्सरों को देख के मैंने बॉक्सिंग की। सही। तो आपको ट्रेनिंग कौन देता है? मेरे पापा। पापा के अलावा भी कोई ट्रेनिंग देता है? नो। अच्छा, तो ट्रेनिंग आप घर में करते हैं कि किसी जगह पर जाके? घर में। सही। तो आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 2। जब आपने ये इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया तो टीचर्स ने आपको अप्रिशिएट किया, शाबाशी दी? यस। क्या कहती वो? टीचर ने मुझे कहा था, अच्छा काम, तुम अच्छा काम करते, तुमने बॉक्सिंग बहुत अच्छी की। सही। तो आपने अब एक नया रिकॉर्ड बनाया है, तो अब आप किसको compete करना चाहते हो और अब आप नेक्स्ट कौन सा रिकॉर्ड बनाना चाहते हो? नेक्स्ट रिकॉर्ड तो मैं बहुत बड़े बड़े बनाऊंगा। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। और मुझे ये बताएं कि आपकी एक मेडिकल की किट भी होती है ना, जो बॉक्सिंग में यूज की जाती है, तो उसके साथ कौन होता है और आपको मेडिकल जो हेल्प की जरूरत होती है वो कौन देता है? पापा। सही। तो वही आपको ट्रेनिंग करते हैं और वही आपके साथ होते हैं? यस। यर्मिया ने पहले भी बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं, हमने इसकी काफ़ी वीडियोस देखी हैं और अब तो माशाल्लाह इसने बहुत अच्छा रिकॉर्ड बनाया और कागिस्तान की लड़की को इसने बीट किया है। तो इसकी जो ट्रेनिंग के हवाले से है वो कौन करवाता है? हाँ जी, ट्रेनिंग तो मैं खुद ही करवा रहा हूँ। तो ये जहाँ पे सारा सामान लगा हुआ है, देखें, इसी क्लब का मैंने नाम दिया हुआ है। तो इसके साथ और भी काफ़ी सारे 17 से 18 बच्चे हैं, वो भी साथ कोचिंग उनको भी हो रही है। सही। तो इसके साथ और कितने मजीद बच्चे हैं जो ट्रेनिंग करते हैं? करीब 17 से 18 बच्चे हैं, तो वो भी आगे नेक्स्ट किसी इवेंट्स में अच्छा परफॉर्म करेंगे। वो फाइटर्स हैं और इसके साथ मज़ीद यर्मिया के भी आगे बहुत अच्छे अच्छे रिकॉर्ड होने वाले हैं। अच्छे से मुराद ये कि इस तरह के रिकॉर्ड होंगे कि वो पूरी दुनिया में, मेरे ख्याल से इस तरह की वो स्पीड नहीं देखी जाएगी जैसी यर्मिया की है। जी बिल्कुल। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा, ये देखने में तो इतना वीक सा लगता है लेकिन माशाल्लाह से इसने काफ़ी रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं और अब तो वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आने वाला है। तो इसकी डाइट के हवाले से हमें ज़रा बताइएगा। डाइट प्लान भी इसके बहुत अच्छा है जी। अगर किसी भी स्पोर्ट्समैन का डाइट प्लान अच्छा ना हो तो मेरे ख्याल से वो कुछ भी नहीं करने के काबिल होता ना। तो इसके अलावा इसके गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं कि जी इसका जल्द गनीज तक रसाई दी जाए और दूसरी इसकी कोई अपना अंदराज इसका करवाया जाए कि यर्मिया को, जो कि इसकी पूरी दुनिया में इसकी मनवाई हो कि जी ये एक दुनिया का फास्ट ट्रेन बॉक्सर है। जी, तो हमने सुना है कि मेडिकल किट के हवाले से भी कि एडिशन हुआ है और आप ही उसकी मेडिकल का वो करते हैं। तो इसको कभी ऐसा हुआ है कि कोई इंजरी हुई हो या कोई ऐसी चोट लगी हो? हाँ जी, बॉक्सर्स जब भी कोई भी स्पोर्ट्समैन होता है, उनके पास मेरे ख्याल से मेडिकल किट का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारे पास एक मेडिकल किट है, मेरे ख्याल से कैमरामैन भी आपको दिखा पाएंगे। तो उसमें हर तरह की हमारे पास फैसिलिटीज़ होती है। इस तरह के कोई भी चोट वगैरह या कुछ भी होता है तो उसके लिए प्रॉपर इलाज वगैरह फौरी तौर करने की हमारे पास वो फर्स्ट एड होती है। तो ये मैंने सारे सर्टिफिकेट्स देखे हैं, तो इनमें एक सर्टिफिकेट ये था कि आप अब क्लब खोलने वाले हैं ये बॉक्सिंग का। तो वो कब खोल रहे हैं और स्टूडेंट्स का क्या रद्द-ए-अमल होगा ना उसमें? शुक्र है खुदा का जी। हम जो कि जे बॉक्सिंग क्लब हमारा रजिस्टर्ड हो चुका है पंजाब
स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से और हुकूमत पंजाब की तरफ से अलहाक शुदा हो गए हैं, तो भी जगह देख रहे हैं कोई हम इसके क्लब के लिए। तो बच्चे बड़े एक्साइट हैं कि खुली जगह में हम जाएं और अच्छे परफॉर्म कर पाएँ, और जल्द क्लब का जो इफ्तिताह होगा। हमने अक्सर देखा है जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स को देख के ही वो फील्ड चूज करते हैं कि मेरे वालिद ये करते हैं तो मैं ये करूँगा। क्या आपको भी बॉक्सिंग का शौक था? हाँ जी, बॉक्सिंग के अलावा और भी खेल्स के काफ़ी शौक थे। बाकी ये कि अपने काम या अपनी दूसरी ज़िम्मेदारियों की वजह से मैं तो कुछ नहीं कर पाया। बाकी ये कि यर्मिया में वो सारी हमने देखी कि यर्मिया कुछ करेगा, तो यर्मिया ने अपनी वो ख्वाहिशात का जैसे इज़हार किया, तो मैंने इस पे पूरी दिलचस्पी ज़ाहिर की और इसने जैसे किया तो उसको परवान चढ़ाया जी। तो अब इसकी आप ट्रेनिंग किस हवाले से करवा रहे हैं कि अब ये नेशनल लेवल पे खेलेगा, और आपको किसी ने अभी तक कोई सपोर्ट किया है इस हवाले से कि नहीं? हाँ जी, काफ़ी सारे चैनल्स में इसकी कवरेज होने के बावजूद अभी तक तो किसी भी गवर्नमेंट या किसी स्पॉन्सर की अभी तक कोई हमें रसाई नहीं मिल सकी कि जो हमसे कोई राब्ता करते। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही हमारे लिए एक बैड न्यूज़ है कि जी इतनी चैनल्स में कवरेज होने के बावजूद और इतनी फेमस बच्चा होने के बावजूद किसी ने भी अब तक हमसे कोई कोऑपरेट नहीं किया कि बच्चे के लिए कोई स्पॉन्सर हो और आगे मज़ीद ये कि वर्ल्ड कार्ड कोई आगे मज़ीद लगा सके। ये मेरा बच्चा ही नहीं है बल्कि पूरे पाकिस्तान का बच्चा, और फ़ख्र है हमारा पूरे पाकिस्तान के लिए, एक सासा बना हुआ है। आखिर में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे उन बच्चों को जो बॉक्सिंग का शौक रखते हैं लेकिन उनके पेरेंट्स को ये लगता है कि एक्टिविटीज़ में बच्चे ज़्यादा पढ़ के फिर पढ़ाई नहीं करते, तो इस हवाले से क्या आप वालिदैन को पैगाम देना चाहेंगे? हाँ जी, मैं उन पेरेंट्स को जो मेरे ख्याल से ज़्यादा स्टडी पे ही तवज्जो दे रहे हैं, स्टडी बहुत अच्छी है कि वो स्टडी होनी चाहिए, बल्कि इसके साथ कोई एक्टिविटीज़ होना ज़रूरी है, कोई खेल कूद बच्चों के लिए। तो मेरे ख्याल से कोई ना कोई स्पोर्ट्स में उनको किरदार अदा करना चाहिए, चाहे बॉक्सिंग है, चाहे एथलेटिक है, या कुछ भी है, उसमें फ़ुटबॉल है, क्रिकेट है, कुछ भी है। तो उसमें बच्चों को फुल सपोर्ट करें, और अपने बच्चों को मेरे ख्याल से जितना वालिदैन उसमें सपोर्ट करेंगे, तो मेरे ख्याल से इससे आगे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता। अदनान साहब, ये हम देख रहे हैं कि आपने घर में ही एक सेटअप तैयार किया हुआ है, तो यर्मिया यहाँ पर ट्रेनिंग करता है? हाँ जी, बिल्कुल जी, यहीं पे करता है। इसकी वो सारी सेट लगी हुई है, जैसे कि वो इधर स्पीड बॉक्स वो लगा है, स्पीडर लगा है, साथ ये सैंड बैग है और साथ ये भी इसकी लगी हुई है। तो इसके अलावा हमारे पास सेंसर भी है, काफ़ी कुछ है इसके अलावा स्पोर्ट्स का सामान। तो उसमें ये कि बच्चे सारे आते हैं तो एक टाइम होता है उनका, तो टाइम पे आ जाते हैं, फिर उसमें उनकी कोचिंग होना शुरू हो जाती है। तो यहीं पे सारा सेटअप होता है। जी, आप हमें ऑफ कैमरा बता रहे थे कि एक इन चीज़ों के अलावा एक न्यू एडिशन हुआ है जिस पे आप पंच करते हैं और वो रिकॉर्ड होता है, तो क्या आप हमें वो दिखा सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल जी, हमारे पास वो डिजिटल मैट है, उसमें इस तरह के गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड जो कि इसमें अपने वो इस्तेमाल कर रहा है। तो पाकिस्तान में मेरे ख्याल से सबसे पहले यही हमारे पास जो आई है, उस पर रिकॉर्ड भी इसी पे हमने यर्मिया का करवाया, जो कि कज़ाकिस्तान की बच्ची के वो आप सब कुछ बता चुकी हैं जी। तो जी बिल्कुल उसी पे करवाया हमने। जी बिल्कुल, पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करवाना चाहिए ताकि बच्चे अपनी काबिलियत को ज़ाहिर कर सकें। हमारी हुकूमत पाकिस्तान से इस बात की गुजारिश है कि ऐसे टैलेंट को प्रमोट करें ताकि ये आने वाले कल में हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। इसी के साथ अपनी मेज़बान सुंबल बट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।